आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। बाबा की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे और आपकी जो मनोकामना हो जल्दी से पूरी हो जाए। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे दिल खोलकर मुझसे बातें कर लिया करो। अंदर ही अंदर घुटने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बातें मुझ पर और वक्त पर भी छोड़ दिया करो। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत किया करो। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे तुम खुशहाल जीवन व्यतीत कर सको। इस इच्छा को मेरे बच्चे मैं जल्दी ही पूर्ण करूँगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। उसमें से कुछ तुम्हारे अच्छे कर्म थे और कुछ तुमने बुरे कर्म भी किए हैं। उस समय तुमने उन बुरे कर्मों को अहमियत ज्यादा दी है। तुमने उन्हें मामूली समझा, लेकिन आज तुम एहसास करते हो कि तुमने भी गलतियां की हैं। तुम अपना जीवन बहुत साधारण और सादगी से अब व्यतीत करने लग गए हो। तुम आज भी अपने बारे में बहुत कम सोचते हो और अपनी इच्छाओं को कम महत्व देते हो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। मेरे बच्चे, क्या तुमको अब एहसास है उन बातों का जो पिछली कुछ बातें तुम भूल चुके हो? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुमने अपने घर के कुछ बड़े लोगों का, अपने माता पिता का कुछ लोगों को तुमने बहुत परेशान किया, उनको दुख दिया, उनकी कोई बातें नहीं मानी। आज जो तुम परेशान हो रहे हो उनकी वजह से ही हो रहे हो। उन्होंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन उस समय तुम्हारे तो माता पिता तुमको गलत लग रहे थे। लेकिन आज तुमको वक्त रहते वो पीछे की बातें याद आती हैं तो तुम बहुत रोते हो कि हाँ, मैं गलत था और वो लोग सही थे। अब मेरे बच्चे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी बातें अब बिगड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, मैं उनको संभाल रहा हूँ। मेरे बच्चे, जब तक घर में बड़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की दुआ नहीं लोगे, आशीर्वाद नहीं लोगे, तो कैसे संपन्न बनोगे? पता है ना कि दुआ और आशीर्वाद कभी खरीदा नहीं जाता। ये तो दिल से माता पिता देते हैं। तो तुमने क्या उनका आशीर्वाद लिया है? क्या तुमने उनकी दुआएं कमाई हैं? तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बरकत की क्यों कमी है? क्या तुमने कभी सोचा है? तुमने भी जाने अनजाने कुछ समय पहले उनका दिल बहुत दुखाया है। उसी की वजह से आज जो तुम दुख भोग रहे हो वो उसी का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ क्यों ऐसे होने लग जाता है कि तुम बिल्कुल अंत में हार मान जा रहे हो? तुम्हारी सबुरी टूटती जा रही है। तुम्हारी बात नहीं पूरी हो रही ना, हिम्मत हारने लग रहे हो। तुम अब आर्थिक समस्या से भी परेशान रहने लगे हो। बाबा से दूरी तुम्हारी थोड़ी थोड़ी बनती जा रही है, क्योंकि बाबा तो तुम्हारे अब सुन ही नहीं रहे। क्यों मेरे बच्चे, यही बात है ना? मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अब तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा है। तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो ना? निरंतर अपने प्यार की खुशियों के लिए प्रयास करते रहते हो। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां देना चाहते हो।
तुमने अपना जीवन उदासीन से भरा हुआ समझ लिया है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक दिनचर्या में कोई अंतर तुम्हारे नहीं आ रहा है। तुम हर रोज उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हो और फिर थक कर बैठ जाते हो। तुमको महसूस होता है ना कि तुम्हारा जीवन कब तक ऐसे व्यतीत होता रहेगा। तुम सोचते हो ना मेरे बच्चे, क्या सभी खुशियां तुम्हारे जीवन में अब आएंगी और चली जाएंगी? तुम अपने परिवार की बेहतरी के लिए अपनी खुशियों को भी दांव पर कई बार लगा देते हो। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के अच्छे दिन कब आएंगे, तुम यही मुझसे पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी हिम्मत की बहुत परीक्षा ले रहा हूँ मेरे बच्चे, और तुम उसमें सफल भी हो रहे हो। तुम अपने धैर्य और हिम्मत को कभी कम नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा स्वभाव और व्यक्तित्व देखकर तुमसे बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। वैसे तुमने अपने परिवार को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। तुम्हारे इन गुणों से प्रभावित होकर ही मैं तुम्हारे अच्छे दिन अब लाने जा रहा हूँ। तुम्हारे शुभ संदेशों की पोटली मैं तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, जिसके खुलते ही तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। तुम सोचोगे कि बाबा, आखिर मेरी सबूरी की परीक्षा सफल अब हो ही गई ना। अच्छे दिन तुम्हारे अब घर में आ रहे हैं मेरे बच्चे। तुमको मेरे बच्चे कुछ समय तक तो इन बातों का यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि तुमको लग रहा है कि बाबा हर बार कहते हैं लेकिन खुशियां तो मेरे द्वार से आकर ही लौट जाती हैं। तो मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारे घर के अंदर खुशियां प्रवेश करेंगी, क्योंकि इस बार इतना दुख आने का कारण बस तुमको मजबूत करना था, जो तुम हो चुके हो। खुशियों की उम्मीद इंसान खो देता है ना, लेकिन अब तुम उम्मीदें करो, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद अब मैं सफल करूंगा। तुम्हारी आस की लाज, तुम्हारे विश्वास की लाज मैं रखूंगा। इसलिए जब अचानक से लाइफ में खुशियां आती हैं ना, तो उन्हें समेटने का साहस भी मेरे प्यारे बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना दुख आ चुका होता है कि वो भूल जाते हैं कि खुशियां भी मैं देने वाला हूँ। तुम्हारी कई सारी मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा मेरे बच्चे। तुम अपने परिवार की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकोगे, ये मेरा तुमसे वादा है मेरे बच्चे। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। खुश रहना और मुस्कुराते रहना। अल्लाह मालिक।